हेलो दोस्तों, स्वागत इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है और जिस समय राहुल गांधी संसद में भाषण दे रहे थे संविधान को लेकर, उस समय ना तो प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री और ना ही रक्षा मंत्री, ना ही वित्त मंत्री सदन में मौजूद थी। बड़ा सवाल, जब नेता प्रतिपक्ष इतने बड़े मुद्दे पर भाषण दे रहा था तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री मौजूद क्यों नहीं थे? क्या यह नेता प्रतिपक्ष का अपमान नहीं है? दोस्तों, इस समय राहुल गांधी की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखिए आप। इस तस्वीर में बहुत बड़ी बात छुपी है। राहुल गांधी के एक हाथ में संविधान है, दूसरे हाथ में मनुस्मृति है। इस तस्वीर को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, लेकिन इस बीच एक दूसरी तस्वीर भी वायरल है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यहां पर राहुल गांधी को दो बच्चे गुल्लक भेंट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बड़ी अफसोस की बात है कि ये दोनों बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। इन दोनों के माता पिता ने अपनी जान दे दी है। और जानते हैं वजह क्या थी जान देने की? जान देने की वजह यह थी क्योंकि ईडी के अधिकारी इनके माता पिता को परेशान कर रहे थे। दोस्तों, ये जो तस्वीर है, ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीर है। जब राहुल गांधी का काफिला मध्य प्रदेश से गुजर रहा था तो मध्य प्रदेश के एक कारोबारी मनोज परमार ने राहुल गांधी को यह गुल्लक भेंट की थी। और जैसे ही राहुल गांधी को यह गुल्लक भेंट की गई, उसके बाद ईडी के अधिकारी मनोज परमार के पीछे पड़ जाते हैं। छापेमारी शुरू हो जाती है और पता किया जाता है कि यह गुल्लक भेंट करने वाला कौन है, जो राहुल गांधी को पैसे देने की हिम्मत कर रहा है, राहुल गांधी को मजबूत कर रहा है। कहा जाता है कि ईडी के अधिकारी मनोज परमार को इतना ज्यादा तंग करते हैं कि उन्होंने जिंदगी को ही अलविदा कह दिया। अब ये तस्वीर जो बच्चों की है वायरल हो रही है, लोग भावुक हो रहे हैं। इस बीच बच्चों ने भी दर्दनाक कथा सुनाई है। इन बच्चों ने बड़ा खुलासा किया है। इन बच्चों ने कहा कि ईडी के अधिकारी लगातार उनके माँ बाप को परेशान करते थे और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए दबाव डाल रहे थे। सोचिए दोस्तों, जो एजेंसी है ईडी, हमेशा ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मामला सामने आता रहा है, लेकिन इस बीच जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। तो बच्चों ने ईडी को लेकर, ईडी के रवैये को लेकर क्या खुलासा किया है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए दोस्तों। जी, उस दिन बार बार वो ये कह रहे थे कि बीजेपी तुम बहुत ज्यादा नेतागिरी कर रहे हो, बीजेपी तुम बहुत बीजेपी के खिलाफ उनके खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। अगर तुम्हें बचना हो तो बीजेपी ज्वाइन करा दो बच्चों को, तुम्हें बचा देंगे। ठीक है सर, ये बोलेंगे कि तुम कभी जीवन में जेल से बाहर निकलोगे। ऐसे ईडी तो बड़ा सवाल यही है, क्या अब ईडी बीजेपी में शामिल हो गई है? क्या जो ईडी है वो बीजेपी के लिए काम करती है? क्या जो ईडी के अधिकारी हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये आरोप बच्चों ने लगाया है। कहा जा रहा है कि ईडी के अधिकारी परेशान कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए दबाव डाला जा रहा था मनोज परमार को, क्योंकि मनोज परमार का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने राहुल गांधी को गुल्लक भेंट कर दिया था, आर्थिक रूप से राहुल गांधी को मदद कर रहे थे। तो ये जो घटना है दोस्तों, बहुत बड़ी घटना है आज की, और इसकी हर कोई निंदा कर रहा है। बड़ा सवाल, वो ईडी का अफसर कब गिरफ्तार होगा जिसने मनोज परमार की जान ली है? क्या डबल इंजन सरकार मनोज परमार के परिवार को इंसाफ दिलाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच राहुल गांधी की यह तस्वीर दोस्तों बहुत ज्यादा वायरल है। राहुल गांधी के एक हाथ में संविधान है, दूसरे हाथ में मनुस्मृति है, और राहुल गांधी ने आरएसएस, बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को संविधान से कोई मोहब्बत नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति से मोहब्बत है। जो उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है वो संविधान से नहीं, मनुस्मृति से चल रहा है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति संविधान को लेकर क्या बयान दिया सदन में, आइए आपको दिखाते हैं। Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support? No, you
you read those words because when you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar. You are. राहुल ने न सिर्फ मनु स्मृति और संविधान का जिक्र किया बल्कि सावरकर की भी धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी ने फिर कहा कि सावरकर जो है वो माफी वीर थे। नेहरू और इंदिरा ने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। राहुल ने सदन में कहा कि हमने इंदिरा जी से पूछा था सावरकर के बारे में, तो इंदिरा जी ने राहुल को कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया था, सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। इंदिरा जी ने कहा था कि गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, सावरकर ने माफी मांग ली इसलिए बच गए। तो एक बार फिर से करारा हमला सावरकर पर बोला है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद जो तमाम बीजेपी के अंधभक्त हैं वो तिलमिलाए हुए हैं। दोस्तों आइए राहुल का ये दिलचस्प वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी सावरकर पर हमला बोल रहे हैं। और राहुल गांधी जब सावरकर पर चोट कर रहे हैं तो स्पीकर ओम बिरला का चेहरा देखने के लायक था। जरा देखिए वीडियो। Savarkar ji compromised with the British, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। तो राहुल गांधी वो नेता हैं जो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं। राहुल गांधी अंबानी अडानी पर चोट करते हैं तो लगातार चोट कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बीजेपी आरएसएस पर चोट कर रहे हैं कि ये लोग मनु स्मृति चाहते हैं, ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को, जबकि हमारा देश संविधान से चल रहा है। 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए। दोस्तों कल प्रियंका जी ने भी भाषण दिया था और प्रियंका का पहला भाषण शानदार था। उन्होंने भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। कल प्रियंका जी का भाषण पूरे देश के लोगों ने सुना और उसे सराहा और आज राहुल गांधी के भाषण को भी सराहा जा रहा है। बड़ा सवाल यह है आखिर संविधान पूर्ण रूप से हमारे देश में कब लागू होगा। प्रियंका जी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग 75 साल की बात करते हैं, उन्हीं वर्षों में देश की जनता ने खुलकर आलोचना की है, निडर होकर धरने दिए और नेताओं से जवाब मांगा। आज जनता को सच बोलने से डराया धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता, फिर किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, सबका मुंह बंद कराया जाता है। विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच लगाई जाती है, झूठे आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाता है। इस सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है और आरोप लगाती है। तो बड़ा सवाल ऐसे समय में, ऐसे नाजुक वक्त में क्या माना जाए कि जो संविधान है, बाबा साहेब का संविधान, वो पूर्ण रूप से लागू है। प्रियंका जी, राहुल जी साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि संविधान का दुरुपयोग कर रही है ये सरकार संविधान नहीं मनु स्मृति चाहती है। इसीलिए इनके नफरती गुंडे बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। राहुल गांधी का ये भाषण आपको कैसे लगा, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।